हेलो दोस्तों, करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से मुरारी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बता दूं कि जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस आप सभी के जो आने वाले एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। जैसा कि अब थोड़े दिनों बाद में फर्स्ट सेमेस्टर की जो एग्जाम्स है वो लगने वाली है। और लास्ट वीडियो में मैंने फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में बात करी थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है या आप हमारे कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के पेपर के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पेपर है और इसमें कौन कौन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एक बार इन सभी क्वेश्चंस की आप सभी को प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक पेपर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, फजन्स के नियम के अनुप्रयोगी की विवेचना कीजिए। डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ फेजांस रूल। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द लैटिसी एनर्जी, कैलकुलेट द लैटिसी एनर्जी ऑफ NaCl फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ सोडियम 32 किलो कैलोरी पर मोल और डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन 58 किलो कैलोरी प्रति मोल और आयनोजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम 116.2 किलो कैलोरी पर मोल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन 88 किलो कैलोरी पर मोल और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl 980 किलो कैलोरी पर मोल। जालक ऊर्जा क्या है? निम्नलिखित आंकड़ों से NaCl की जालक ऊर्जा की गणना कीजिए। हिंदी में मैं आपको बताता रहा हूँ। सोडियम की ऊर्ध्वपातन ऊर्जा 32 किलो कैलोरी पर मोल और क्लोरीन की वियोजन ऊर्जा 58 किलो कैलोरी पर मोल और सोडियम की आयनीकरण ऊर्जा 116.2 किलो कैलोरी प्रति मोल और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता 88 किलो कैलोरी प्रति मोल और NaCl की बनने की ऊष्मा 980 किलो कैलोरी प्रति मोल। इसके जो अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया है, द राइट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वंडरवॉल्स फोर्स। दूसरा है मेटालिक बॉन्ड एंड तीसरा है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। वंडरवॉल्स बल के प्रकार, धात्विक बंधन और हाइड्रोजन बंधन के प्रकारों पर संक्षिप्त टिप्पणियां आप सभी को लिख लिया है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिएगा और इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछा गया है। अब बात करते हैं सेकंड, एक्सप्लेन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन VSERP theory with the example how it explain the variation in bond angles in H2O, NH3 and CH4। संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत को उदाहरण सहित समझाइए। यह सिद्धांत H2O और NH3 और CH4 में बंधन कोणों की भिन्नता की व्याख्या कैसे करता है। ये सेकंड यूनिट का क्वेश्चन है पहला और इसके जो अथवा में क्वेश्चन आया है वो है, गिव द मेन पॉइंट्स ऑफ MO थ्योरी, ड्रॉ द MO डायग्राम ऑफ O2 NO एंड CO molecules एंड एक्सप्लेन द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ इट। अणु कक्षक सिद्धांत की मुख्य बातें बताइए और NO और CO अणुओं का MO आरेख बनाइए और प्रत्येक बंधन के क्रम और चुंबकीय व्यवहार की व्याख्या कीजिए। जो अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन HX बॉन्ड ऑफ हैलोजन एसिड यूजिंग द हेनरी स्मिथ इक्वेशन गिवन दैट। हेनरी स्मिथ समीकरण का उपयोग करके हैलोजन एसिड में HX बंधन में आयनिक गुणों की गणना करनी है, जो डाटा नीचे दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरे जो यूनिट है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आप सभी से पूछे गए हैं वो भी देख लीजिए। व्हाट इज द डायगोनल रिलेशनशिप इन द व्हाट रेस्पेक्ट डज बेरिलियम रेस्केलेव एल्यूमिनियम। विकर्ण संबंध क्या है और बेरिलियम किस मायने में एल्यूमिनियम से मिलता जुलता है। ठीक है, इसके बारे में व्याख्या करनी है आप सभी को। राइट द शॉर्ट नोट ऑन द साइलेंट फीचर ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट्स, हाइड्राइड्स एंड कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसीज। S ब्लॉक तत्वों की मुख्य विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। हाइड्राइड्स के बारे में लिखना है और यौगिक निर्माण की प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द
characteristics of p block elements with the reference of ionization and potential electron affinity and electronegativity and catenization। आयनीकरण क्षमता, इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन नकारात्मकता और संकलन के संदर्भ में पी ब्लॉक तत्वों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो 4th यूनिट है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो देख लीजिए स्टूडेंट्स। व्हाट इज द कार्बाइड्स एंड हाउ आर द क्लासिफाइड, डिस्क्राइब दियर जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूज्ड। कार्बाइड क्या होते हैं, उन्हें कैसे वर्गीकृत किया जाता है, उन बनाने की उनकी सामान्य विधियों, गुणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर XeOF4 एंड XeO2F3। ये जो 2 तत्व दिए गए हैं उनको बनाने की विधियां और गुणों के संरचना का वर्णन आप सभी को करना है। वाई द नोबल गैस आल्सो कॉल्ड इनर्ट एंड रेयर गैस, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इच नोबल गैस। उत्कृष्ट गैसों को अक्रिय और दुर्लभ गैस से क्यों कहा जाता है, प्रत्येक उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। कि स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी टाइम जो एग्जाम है उसमें पूछा गया है, तो एक बार इसकी भी प्रैक्टिस कर ले। और राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्शन। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिख लिए। 5वां यूनिट के जो क्वेश्चन है, नाभिक की स्थिरता और नाभिक के संलयन और विखंडन की अभिक्रिया। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। नाभिक की स्थिरता और नाभिक के संलयन और विखंडन की अभिक्रियाएं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी, ड्रॉ द प्लॉट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी अगेंस्ट द मास नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। व्हाट इज द कंक्लूजन मे बी ड्रॉन फ्रॉम द कर्व। बंधन ऊर्जा क्या है और विभिन्न तत्वों के लिए द्रव्यमान संख्या के विरुद्ध बंधन ऊर्जा का आरेख बनाइए। इस ग्राफ से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कैलकुलेट द रेट ऑफ डिस्टिग्नेशन ऑफ ए रेडियोएक्टिव आइसोटोप एंड द हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटोप इज 5.2 ईयर्स। एक रेडियोधर्मी समस्थानिक के विघटन की दर की गणना करें। इस समस्थानिक का अर्ध आयुकाल 5.2 वर्ष है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड द एवरेज लाइफ। अर्ध आयुकाल और औसत आयुकाल टी के बीच में क्या संबंध है। तो स्टूडेंट्स ये सभी क्वेश्चंस थे आप सभी के लिए। ये जो लास्ट का जो अर्ध आयुकाल है इसका जो टॉपिक है एक बार आप सभी को कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये इसमें से हर साल एक ना एक न्यूमेरिकल आप सभी से पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर की इस साल एग्जाम्स होगी इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, या जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आप सभी को हर प्रकार की अपडेट्स और जो बीएससी से रिलेटेड सभी प्रकार के वीडियोस। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।